हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विजय पे। तो जैसे कि हम सर्च एंड इंडिसेस पढ़ रहे थे, और उसी में थोड़ा सा कुछ और आगे पढ़ेंगे, है ना। आज हम जानेंगे कि है ना, अगर मिक्सड हमको दे रखा हो और उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है ना। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस रिलेटेड, आपके रेलवे में आते हैं, आपके एसएससी में भी आते हैं, सीजीएल में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ मिक्सड, स्क्वायर रूट ऑफ मिक्सड सर्ट्स। आपने एक क्वेश्चन देखा भी होगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आपसे पूछा होता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4√3, है ना। क्या पूछा आपसे कि 7 + 4√3 का क्या बताइए, आप स्क्वायर रूट बताइए। ठीक है, ऑप्शन भी दे रखे होंगे आपको दे रखा होगा 2 - √3, 3 + √2, 2 + √3। ठीक है, एक और ऑप्शन ले लेते हैं √3 - 2, ये तो हो गया √3 - 2। एक ले लेते हैं √2 + √3। इस तरह से आपको ऑप्शन दे रखे होंगे। तो क्या पूछा आपसे कि 7 + 4√3 का स्क्वायर रूट बताइए। ठीक है, इसको जानने से पहले एक दो छोटी बातें जो आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a² + b² - का 2ab। ठीक है, अच्छा, अगर मैं a + b का होल स्क्वायर को इससे कंपेयर कर दूँ, है ना, 7 + 4√3 से क्या कर दूँ मैं, कंपेयर। क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं इसको 7 + 4√3 को इस फॉर्म में चेंज कर दूँ a + b का होल स्क्वायर, तो मैं बता सकता हूँ स्क्वायर रूट क्या होगा, a + b। मुझसे पूछा हो कोई कि a + b का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट बताइए, तो मैं क्या कह दूंगा, a + b। ठीक है, तो क्या आप मेरे से कहेंगे कि जो 7 होगा वो किसके बराबर होगा आपका, a² + b²। क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर एक रेशनल नंबर होगा, कभी रेशनल तो होगा नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ जो 4√3, जो ये शर्ट पार्ट है आपका, ये क्या होगा आपका 2ab। क्या होगा आपका 2ab। अच्छा, तो आपको पता है मैं इसको अगर चेंज करके लिखूँ तो क्या लिखूँगा, 2 × 2√3। मैंने अगर ब्रेक कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 × 2√3। तो अब मेरे को पता है कि 2√3 के जो मैंने पार्ट आपका रेक्टेंगल किया है, जिसके ऊपर मार्क किया है कि 2√3 के मेरे को दो ऐसे वेक्टर्स करने हैं जिनके स्क्वायर का सम किसके बराबर आए, आपके 7 के बराबर। क्या करना है मेरे को, 2√3 के दो ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनके स्क्वायर्स का सम किसके बराबर है, आपके 7 के। तो आपको पता है, सीधी सी बात है, इसको 2 और √3, क्योंकि मेरे को पता है इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या होगा आपका, 4 और 3 = 7, है ना। इन दोनों के स्क्वायर्स का सम किसके बराबर आएगा, 7 के बराबर। इट मीन्स कि मैं इसको कैसे लिख सकता था, मैं लिख सकता था 2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर + 2 × 2√3, है ना। भाई मैंने इसको क्या लिख दिया, a² + b² + 2ab। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका 2 + √3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका 2 + √3 का होल स्क्वायर। इट मीन्स जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 2 + √3। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, आई होप आप समझ पाए होंगे, है ना। बहुत ही सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा खास था नहीं। तो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा, मेरे से पूछा, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग ले लेते हैं इस बार। इफ़ x = 13 - 4√3, तो क्या पूछा आपसे, फाइंड √x। ठीक है, अगर x बराबर क्या है आपका 13 - 4√3, तो बताइए कि √x क्या होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इसका स्क्वायर रूट बताइए सीधा सीधा। अच्छा, अब आपको पता है कि 13 - 4√3, यहाँ पर अगर बीच में माइनस है तो मैं इसको किससे कंपेयर करूँगा, a - b का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a² + b² - 2ab। इट मीन्स कि ये जो होगा आपका क्या होगा, a² + b², ये क्या होगा आपका 2ab। सिर्फ बीच में माइनस है, फ़र्क इतना है, इसका मतलब इस बार मेरे को a - b का होल स्क्वायर निकालना है। a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दूँ तो मैं बता दूंगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसके मैंने फैक्टर्स किए, क्या हो जाएंगे 2 × 2√3। इट मीन जो ए बी है आपका, मेरे को क्या करना है, फिर 2√3 को इस तरह ब्रेक करना है कि इनके स्क्वायर्स का सम जो हो वो क्या हो आपका 13 के बराबर। तो आपको पता है इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 2√3 और 1, है ना। क्यों, क्योंकि 2√3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपके 13 के। होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ उसको 2√3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर - 2 × 2
√3 इंटू 1, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ आपका, मैं लिख सकता हूँ उसको 2√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, √x की वैल्यू क्या होगी आपकी 2√3 माइनस 1। और यही इस खूबसूरत क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आप समझ पाए होंगे, है ना। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। एक और ले लेते हैं ऐसा सवाल ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 76 प्लस 10√3। क्या पूछा आपसे कि 76 प्लस 10√3 का क्या बताइए, स्क्वायर रूट बताइए। आई होप आपको अब बात समझ में आ गई है। तो आप इसको एक बार खुद ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा, है ना। क्या करना है मेरे को, सेम मैं इसको किससे कंपेयर करूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको मैं ब्रेक करके लिख दूंगा 2 इंटू 5√3। तो इट मीन्स मेरे को यहाँ पे किसके फैक्टर्स करने हैं, 5√3 के दो ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनके स्क्वायर्स का सम किसके बराबर हो, 76। तो मैं सीधा सीधा सा देखूँ, है ना। हो सकता है देखिए आप कभी फैक्टर करें तो हो सकता है आप पहली बार ले लें 5, ये ले लिया √3, ए अगर आपने 5 ले लिया तो b √3। अब आपको ट्राई कर लीजिए इनके स्क्वायर्स का सम क्या होगा, 25 प्लस 3 28। इसका मतलब मैं फैक्टर्स ये नहीं ले सकता, तो मेरे को फैक्टर कुछ और लेने पड़ेंगे, है ना। तो एक बार आप क्या करेंगे, इस बार 5√3 और 1 लिख सकता हूँ ना इसको मैं, 5√3 इंटू 1। अब मेरे को पता है कि इसका स्क्वायर क्या होगा, 5√3 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 75 प्लस 1। इट मीन्स दिस इज करेक्ट, है ना। फैक्टर्स क्या होंगे, 5√3 और 1। तो मैं इसको कैसे लिख सकता था, 5√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5√3 इंटू 1, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 5√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स आंसर क्या आएगा आपका 5√3 प्लस 1। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं अगले खूबसूरत सवाल की तरफ। एक और खूबसूरत सा सवाल लेते हैं इसके ऊपर। एक सवाल ले लेता हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। पहले मैं सिर्फ स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस √35, है ना। क्या पूछा आपसे कि 6 माइनस √35 का क्या बताइए, आप स्क्वायर रूट बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें थोड़ा सा आपको, अब देखो ऐसा भी सवाल आ सकता है एग्जाम में, सवाल तो कैसा भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे को 2ab तो दे ही नहीं रखा, मेरे को क्या नहीं दे रखा, ये 2 नहीं है इसके साथ, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं क्या अपनी तरफ से 2 नहीं लगा सकता, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 12 माइनस 2√35 और अपॉन 2 तो है ही, ठीक है ना। तो अब मेरे को क्या करना है कि √35 के फैक्टर्स, दो ऐसे फैक्टर्स करने पड़ेंगे जिनके स्क्वायर्स का सम क्या आ जाए आपका 12 आ जाए। तो क्या मेरा कहना गलत है, एक हो जाएगा √5 तो एक हो जाएगा √7, बिल्कुल हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए एक बार कि √5 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 7 12। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता था, इसको मैं लिख सकता था √5 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू √5 इंटू √7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा आपके पास 2, ठीक है जी। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका √5 माइनस के √7 का होल स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं इसको, दिखाई दे रहा है। तो इट मीन्स, है ना, इतना दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सी बात क्या है, आपको पता है कभी भी रूट के बाहर, कभी भी अंडर रूट के बाहर क्या नहीं आता आपका, नेगेटिव नहीं आता। तो इसका मतलब इसको अगर मैंने √5 माइनस √7 लिखा है तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, मैं इसको लिख दूंगा √7 माइनस √5 अपॉन √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा √7 माइनस के √5 अपॉन √2। क्या हो जाएगा आपका आंसर, √7 माइनस √5 अपॉन √2, है ना। ये मैंने चेंज क्यों कर दिया, क्योंकि आपको पता है कभी भी रूट के बाहर कैसी वैल्यू नहीं आती आपकी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, है ना। कैसी वैल्यू नहीं आती आपकी, नेगेटिव।
तो अगर मेरे को कभी ऐसा लिखा भी हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका बाहर जो आएगा वो क्या आएगा, देखो अगर a बड़ा होगा b से तो बाहर क्या आएगा आपका a माइनस बी। लेकिन अगर फर्स्ट पार्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो क्या बाहर आएगा आपका a माइनस बी। लेकिन अगर a छोटा होगा b से तो क्या बाहर आएगा आपका b माइनस ए, क्योंकि कभी भी रूट के बाहर कैसी वैल्यू नहीं आती, आपकी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √7 माइनस √5 अपॉन √2 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले खूबसूरत सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है। इफ 28 माइनस 6√3 बराबर है आपका √3a प्लस बी, तो पूछा क्या आपसे, फाइंड a माइनस बी। ऑप्शन है आपके -2, 2, 4 और -5। ठीक है, क्या सवाल आपका कि अंडर रूट में 28 माइनस 6√3 बराबर है √3a प्लस बी। आपसे पूछा क्या, फाइंड a माइनस बी की वैल्यू। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स चेक। तो 28 माइनस 6√3 ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो क्या मेरे को पहले इसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में चेंज करूँगा। तो आप देखेंगे इसको मैं लिख सकता था 2 × 3√3, है ना। तो 3√3 को इस तरह ब्रेक करना है मेरे को कि इनके स्क्वायर्स का सम क्या आए, 28। तो आप कहेंगे कैसे चेंज कर सकता था, मैं कर सकता था 3√3 और 1, हाँ है ना। आप चेक कर लीजिए दोनों के स्क्वायर्स का सम क्या आएगा। मैं बार बार चेक करके बता रहा हूँ आपको, है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपके दिमाग में खुद क्लियर करेगा। आप मन में करेंगे ये बातें कि 3√3 का स्क्वायर 27, 1 का स्क्वायर 1, सम का ओके क्या आएगा 28। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो उसको मैं क्या लिख सकता था स्क्वायर रूट के अंदर, 3√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। मैं बार बार पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। स्क्वायर रूट का हमने समझ लिया है कि डायरेक्टली क्या लिख दूंगा मैं इसको, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में क्या है √3a प्लस बी। ठीक है, तो मैंने देखा बाहर क्या आएगा आपका 3√3 माइनस 1 बराबर √3a प्लस बी। ठीक है, अब मैं अगर इसको इससे कंपेयर करूँ, दोनों क्या है, इज इक्वल टू में। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही समझाया था, जब इस तरह से दे रखा हो आपको, जो रेशनल पार्ट होता है वो रेशनल के बराबर होता है ना, और जो आपका शर्ट वाला पार्ट होता है वो शर्ट के बराबर होता है, और रेशनल पार्ट रेशनल के बराबर होता है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो क्या हो जाएगा, 3√3 बराबर √3a, तो a की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 3। और मैं अगर इसको इससे कंपेयर करूँ तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका -1, है ना। तो इट मीन्स a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस -1 बराबर 4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आप समझ पाएंगे। तो आराम से देखिएगा उस सवाल को, ठीक है ना। नहीं समझ में आए तो एक बार फिर रिपीट करके देखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले खूबसूरत सवाल की तरफ। ठीक है, तो अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। अगले सवाल में दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 6, इफ अंडर रूट में 86 माइनस 60√2 इज इक्वल टू a माइनस बी √2। ठीक है, तो क्या पूछा आपसे, देन फाइंड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दे रखा है आपको करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, कि 1 डेसिमल प्लेस तक क्या बताइए, इसको करेक्ट बताइए। ऑप्शन है आपके पास 8.4, 7.8, 8.2 और 7.2। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। सेम वैसा ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा क्या है इसमें कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव कैसा है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, पहले इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो मैं देखूँगा कि इसको मैं किस तरह ब्रेक करूँगा। पहले 2 × 30√2, क्या करूँगा मैं, 2 × 30√2। ठीक है, अब आपको पता है मुझे इसको इस तरह ब्रेक करना है कि इसके स्क्वायर्स का जो सम हो वो किसके बराबर हो, आपके 86 के बराबर हो, है ना। किसके बराबर हो, आपके 86 के बराबर हो। ठीक है, तो आपको पता है आप इसको किस तरह ब्रेक कर सकते हो। आप आराम से कीजिएगा, थोड़ा सा आपको इसको टाइम टेकेंगे क्योंकि कैलकुलेटिव है। तो मैंने देखा, तो मैं तो इसको कह सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 60√2, 6√2 और 5। एक बार मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ उसको,
भाई 6 इंटू 5 इंटू रूट 2। तो मैंने देखा इसके स्क्वायर का सम क्या आएगा, 36 इंटू 2 72 और प्लस 10 82। लेकिन ये इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, है ना, तो इसको हटा देता हूँ मैं। तो अगर मैं क्या करूँ 6 और 5 रूट 2, मैंने क्या फैक्टर पेयर ले लिए इसके 6 और 5 रूट 2। अब चेक करते हैं कि इनके स्क्वायर का सम क्या 86 है। मैंने देखा कि इसका स्क्वायर होगा 36 और इसका स्क्वायर क्या होगा 25 इंटू 2 50। इसका मतलब ये सही है। इसके जो पेयर्स होंगे, इसके जो फैक्टर होंगे 30 रूट 2 के क्या होंगे 6 और 5 रूट 2। अब आप खुद देख सकते हैं अगर मैं 30 और रूट 2 करता हूँ तो बहुत आता भाई, 30 का स्क्वायर तो 900 होता है। ठीक है, ये आप जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके दिमाग में खुद क्लिक करने लगेगा ये सब। ठीक है, तो मैंने देखा कि बाहर ये क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा, मैं फिर लिख देता हूँ एक बार डिटेल में। 6 माइनस 5 रूट 2 का स्क्वायर बराबर a माइनस बी रूट 2। ठीक है, तो ये बाहर निकल के क्या आएगा 6 माइनस 5 रूट 2 बराबर a माइनस बी रूट 2। मैंने बताया था आपको कि रेशनल पार्ट रेशनल के बराबर होता है, शर्ट वाला पार्ट शर्ट के बराबर होता है। तो a की वैल्यू हो जाएगी 6 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5। ठीक है, अब मैंने देखा कि फाइंड क्या करना है मेरे को, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे को पता है कि 36 प्लस 25 है ना 36 प्लस 25 किसके बराबर होगा ये आपका, यही होगा 36 और 25। ठीक है, 36 और 5 41, 41 और 20 61। कितना होगा आपका ये 61। तो आपको पता है 61 है तो ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है ना। मेरे को पता है 8 के स्क्वायर से थोड़ा सा कम है, तो 8 से कम कौन है आपको पता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 61 है, ये नहीं हो सकता है ना। और 8 से थोड़ा सा कम है तो क्या होगा आपका 7.8। कितना आंसर होगा आपका 7.8। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। वैसे अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकालने का भी बहुत शानदार तरीका है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आई होप आपको ये सब समझ में आएगा, तो इसको रेज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने देखा कि आपका जो आंसर आया था रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया आपका अंडर रूट में 61। तो ये बराबर मेरे को अगर इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है, मेरे को पता है कि 8.5 और 8.2 तो नहीं हो सकता क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, 64 से तो ये कम है। तो मैंने देखा इसका अगर मेरे को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है उसका बहुत ही आसान सा तरीका, मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा वैसे इसके ऊपर अलग से, लेकिन एक बार आपको छोटा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। मैंने देखा कि इसके पहले का जो नियरेस्ट स्क्वायर होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में 49 होता है। क्या होता है आपका अंडर रूट में 49। अच्छा, तो मतलब 7 से तो ये ज़्यादा होगा, 61 जो है 7 से ज़्यादा होगा, प्लस 1/2 इंटू 7। ये सिर्फ आपको याद रखना है, 1/2 तो हमेशा आएगा। और मैंने देखा कि किसके स्क्वायर के नियरेस्ट था 7, है ना। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर ये रूट एक्स है आपका तो रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स, ये तो हमेशा आएगा। मैं देखा दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 12, इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कट जाएगा 6 बार। तो क्या आया आपका 7 प्लस 6/7, है ना। अब आपको पता है कि जो अप्रोक्स वैल्यू क्या आएगी 7 पॉइंट, अब तो आपसे तो एक डेसिमल प्लेस तक पूछा था, आप 2-3 भी बता सकते हैं। 7.8 कितना बचेगा आपके पास 56 तो ये 5 है ना, और भी चाहो तो आप निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा आपका 7.8। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, है ना। तो क्या किया आपने, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, हो सकता है आपको ना समझ में आए। देखो सब चीज़ बेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सामने, मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर अलग, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। वैसे मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। क्या देखा मैंने कि इसके नियरेस्ट का स्क्वायर कौन सा है, अंडर रूट में 49 है। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने इसको डाल दिया रूट एक्स, तो रूट एक्स तो होगा इससे तो ज़्यादा है, रूट एक्स से तो ज़्यादा है, प्लस 1/2, 1/2 तो हमेशा आएगा, ये आपका फैक्टर है, इंटू रूट एक्स। ठीक है, अंडर रूट एक्स मेरे को पता है कि ये 7 है, 7 से तो ज़्यादा होगा रूट 61, प्लस 1/2 इंटू 7, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 12, 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कट गया था 6, तो कितना आया था 7.85। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मुझे चाहिए अंडर रूट 19 की अप्रॉक्स वैल्यू। तो मैंने देखा इसके नियरेस्ट का स्क्वायर क्या है रूट 16, तो 4 से तो ज़्यादा होगा, प्लस 1/2 इंटू 4, ये तो होगा ही। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा आपका 4 प्लस 3/8। तो अप्रॉक्स वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 4 पॉइंट कितनी बार जाएगा 375। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर इसमें मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आया, वैसे समझ में आ गया होगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने का बहुत ही शानदार तरीका है, क्वेश्चंस को बहुत ईजी कर देता है काफ़ी जगह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड, मामा,
मामा बुआ मौसी जिसके भी बच्चे हैं सभी को सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।